बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अफलातून के नज़रिया इंसाफ के ऊपर बात करूँगा। जो मैं कह रहा था कि फ़िलासफ़र्स के ऊपर हम बनाएंगे वीडियो। अफलातून इंग्लिश में प्लेटो नाम है। अफलातून के नज़रिया इंसाफ के ऊपर बात की जाए, अफलातून के नज़दीक इंसाफ हर शख्स का बुनियादी हक़ है और इंसान के नज़रियात उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक उनमें सदाकत और इंसाफ के बुनियादी अनासर ना हों। मतलब कि इंसान के जो भी नज़रियात है, जो भी वो सोचता है, उनमें सदाकत, सच्चाई होनी चाहिए और इंसाफ के असूल होने चाहिए। ये अफलातून का कहना है। जहाँ इंसाफ होगा वहाँ के लोग खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते होंगे। ये तो बात हकीकत है कि जहाँ पर इंसाफ होगा, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होगी, वहाँ पर और अमीर और गरीब में फ़र्क भी नहीं होता। गरीब भी खुशहाल होता है और अमीर भी खुशहाल होता है। जहाँ पर सिर्फ़ इंसाफ ही अमीरों को मिले और गरीब गुर्बत की चक्की में फिसता रहे और उसकी कोई आवाज़ भी ना सुने, तो वो मुल्क खुशहाल नहीं होता। अफ़लातून ने अपने नज़रिया इंसाफ को अपनी किताब अल जमहूरिया रिपब्लिक में मिसाली मुमलिकत की बुनियाद करार दिया है। मतलब कि इंसाफ जिस मुल्क में अरूज पर है, वो एक मिसाली मुमलिकत है। अफ़लातून इंसाफ का हक़ सबको बराबर देता है। सबके लिए इंसाफ बराबर है। अमीर के लिए कुछ और हो या गरीब के लिए कुछ और हो। गरीब के लिए कोई इंसाफ ना हो और अमीर को हर किस्म की ताकत या साइश या वसाइल इस्तेमाल करने का मौका मिलता है उसको, तो ऐसे नहीं होगा। सबके लिए इंसाफ, हर चीज़, हर किस्म की चीज़ उसके लिए बराबर होनी चाहिए। हर लोगों के लिए, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी। इसका ख़्याल है कि हर इंसान को इंसाफ के हसूल के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कहीं ज़ुल्म हो रहा है आपके साथ, तो आपको खुद अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और यही एक खुशहाल माशरे की निशानी और एक कौम की निशानी है कि वो अपनी आवाज़ खुद उठाए, अपने मुकदमे और अपने मकसद के लिए खुद खड़ा हो, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे। आगे वो हुक्मरानों की मर्ज़ी और सबसे बेहतर अल्लाह जानता है कि आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं। अब मैं नज़रिया इंसाफ की वजाहत करूँगा, उसको ज़्यादा तफ़सील से बयान करने की कोशिश करूँगा। अफ़लातून ने अपने इस नज़रिया इंसाफ में रियासत को एक जिस्म और अफ़राद को उसके अज़ा करार दिया है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। इसी तरह रियासत एक जिस्म है और लोग उसके अज़ा। लोगों को कोई तकलीफ़ हो तो पूरी आबादी को उसका एहसास होना चाहिए और उसे हर मुमकिन तरीके से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे रियासत खुशहाल होगी। जैसे हमारा जिस्म है, अगर उसके किसी एक अज़ा में या किसी एक हिस्से में कोई चोट आ जाए, दर्द होगी, तो पूरे जिस्म को महसूस होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ वो उसी अज़ा का मसला है। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर अज़ा को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वैसे माशरा खुशहाल नहीं होगा। अब मैं अफ़लातून के नज़रिया इंसाफ की खसूसियात बयान करूँगा कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और उसकी खसूसियात क्या हैं। अफ़लातून का नज़रिया इंसाफ अदम मुदाखलत के जज्बे पर है। इंसाफ की वजह से हर शख्स अपने फ़राइज़ में मगन रहेगा और दूसरों के फ़राइज़ में दखल नहीं देगा। उसके नज़दीक माशरे के 3 तबके मज़दूर, सिपाही और हुक्मरान हैं और इंसाफ उनके माबैन मुनज़्ज़म इत्तेहाद का मुतालबा करता है। अफ़लातून के नज़दीक उसका नज़रिया इंसाफ ही हकीकी इंसाफ है। अफ़लातून इंसाफ को खिदमत खल्क़ के मायने देता है। अफ़लातून के नज़रिए में फ़र्द अपने आप को फ़र्द वाहिद ना समझे, बल्कि वो खुद को मुनज़्ज़म, हम आहंग और कल का हिस्सा समझे। ये था जी अफ़लातून का नज़रिया इंसाफ। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम अरसतू का नज़रिया इंसाफ, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। शुक्रिया।